मियां साहब आज या कल ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। मुख्तार अली भुट्टो ने मसला कश्मीर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी लाहौर के अंदर रखी। लोग समझते हैं ताकत गुफ्तार नहीं हमने माना कि तुझे मैसर है मनसब आला, मगर ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं। लगदियों ना दे ना दी घरों बना के टुरदे नक्शा जेड़े अपने सफर में। बहुत शुक्रिया। बिलावल साहब के हलकों में आके तोड़फोड़ करता है, बदमाशी करता है। जमहूरियत तो यहाँ कभी जमहूरी रवैया तो पाकिस्तान में नहीं रहे। बम धमाके होते हैं, एक टॉलरेंस नहीं है। इधर कुर्बानियां हो रही हैं एक तरफ, और एक तरफ इस तरह के ओछे हटकंडे अपनाए जा रहे हैं। बम धमाके होते हैं, एक टॉलरेंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खलील चौधरी और इस वक्त मौजूद हूँ हल्का 127 में, जहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिंध से लाहौर में आके अपने पुराने इलाके के ऊपर जो है ना अपने धार बिठाने के लिए आए हैं। और पंजाब के लोगों को बहुत खुशी है। लशारी साहब आए हैं यूके से, इनसे बात करते हैं कि आप स्पेशल यूके से क्यों आए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बात तो यह है कि मैं यहाँ इलेक्शन ऑब्जर्व करने के लिए आया हूँ कि इलेक्शन हो रहे हैं काफी अरसे बाद। तो मैंने कहा कि जमहूरियत का मैं हामी हूँ, इंसानी हकूक का हामी हूँ, तो मैंने कहा इसको देखते हैं हम कि ये इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। जब मुझे पता चला, चूंकि 1970 का इलेक्शन मैंने इस हल्के में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लड़ा था, शेख रशीद बाबा सोशलिज्म के साथ मिलके, जो पंजाब के प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर मुबशर हसन लाहौर डिवीजन के प्रेसिडेंट थे। फिर जब मुझे 1988 में मैं जलावतन था तो बेनजीर यहाँ से इलेक्ट हुई। अब जब मुझे पता चला कि इस हल्के में बिलावल भुट्टो खड़े हुए हैं, तो मैंने कहा कि मैं हाजिरी भर लूं। कल मैं और भी कुछ हल्कों को विजिट करूंगा। ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत चाहता हूँ, ताकि अवाम को जो एक हक दिया गया है कि उनको पर्ची दी गई है कि अपना हक इस्तेमाल करें। मेरी ये इल्तिजा होगी, रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान के तमाम लोगों से, 8 तारीख को बाहर निकलें, अपने वोट का इस्तेमाल करें और फिर अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करते हैं। सर, जमहूरियत की आपने बात की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, बीबी साहिबा ने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, यहाँ तक कि अपनी जान कुर्बान कर दी। इससे बड़ी तो कुर्बानी कोई नहीं होती। और रफीक तारड़ साहब भी किसी जमाने में आप लोगों के साथ रहे थे। उनका पोता जो है रफीक तारड़ साहब का, बिलावल साहब के हलकों में आके तोड़फोड़ करता है, बदमाशी करता है। पुराना कोई ताल्लुक की, उसकी कोई दीद लिहाज नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म हया नहीं। ये जमहूरियत किस लेवल तक जा रही है? इधर कुर्बानियां हो रही हैं एक तरफ, और एक तरफ इस तरह के ओछे हटकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं जब 60s में और 50s में पाकिस्तान में पल बढ़ रहा था तो टॉलरेंस थी। जमहूरियत तो यहाँ कभी जमहूरी रवैया तो पाकिस्तान में नहीं रहे। यहाँ हर इलेक्शन में कुछ लोग मरते हैं, बम धमाके होते हैं, एक टॉलरेंस नहीं है, एक जो रवादारी है वो नहीं है। हम बरतानिया में भी, मैं पिछले कई सालों से इलेक्शन लड़ता रहा हूँ और लड़ाता रहा हूँ। वहाँ पे आपके जो अपोनेंट है गले मिलते हैं। मुझे कल खुशी हुई जब यूसुफ रजा गिलानी अपने अपोनेंट के सामने आया तो उन्होंने उसको गले मिला लिया। आइए हम जमहूरियत में अपने नजरियात की बात करें, अपने नजरिए के ऊपर डटे रहें, लेकिन अपने अपोनेंट को अपना दुश्मन ना समझे बल्कि सियासी मुखालिफ समझे। लशारी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, सियासी मुखालिफ, और फिर पार्लियामेंट में आके फिर आप लोगों ने एक दूसरे से गले में मिलना है, हाथ में मिलाना है। ये इलेक्शन के 25 दिनों के अंदर बात गालम गलोच और किरदार कुशी तक आ जाती है। आप माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर अब तीसरी नस्ल को छोड़ के जा रहे हैं जो इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर रही है, तो अगली नस्ल को क्या मैसेज देंगे कि यार इस हद तक ना गिरें कि कल को पार्लियामेंट में एक दूसरे का आमना सामना कैसे करेंगे? फिर आमना तो होगा, सामना नहीं होगा। रवादारी का मुजाहरा करें। जमहूरियत में आम आदमी का हक है कि वो जिसको चाहे वो वोट दें। आप आए, अपने नजरिया बयान करें, अपना मंशूर उनके सामने पेश करें, उनको बताएं कि अगर हम इक़्तिदार में आए तो हम क्या करेंगे, और फिर उनको ये हक दें कि वो अपना वोट का इस्तेमाल करें। जंगो जदल, लड़ाइयाँ, धमाके, एक दूसरे की तोड़ फोड़, गाली गलोच, ये खत्म होना चाहिए। गाली गलोच का जो रिवाज आया है ये पिछले 5-10 साल में ही आया है, इससे पहले नहीं था। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ जो है उसने 1990 में और 1988 में जब हमीद गुल ने ITI बनाई थी तो उन्होंने इब्तिदा की थी। आज उसकी इंतहा है, आइए इसको वापस लेके चलें। सर, मेरा वक्ती के लिए आखिरी सवाल आप सर, बरतानिया में पार्लियामेंटेरियन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और बरतानवी लोग यहाँ हुकूमत करके गए हैं। वहाँ की जमहूरियत और यहाँ की जमहूरियत में क्या फर्क है और किस हद तक फर्क है? देखिए जी, वेस्टर्न वर्ल्ड में ना सिर्फ बरतानिया, स्वीडन, मैं एक तंजीम चलाता हूँ थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी जो पूरी दुनिया में काम करती है। इस साल 65 मुल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अमेरिका, बरतानिया। वेस्टर्न वर्ल्ड में जमहूरियत इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो इलेक्शन में कोई जलसे नहीं होते, कोई जुलूस नहीं होते।
घर घर जाके नॉक करते हैं दरवाजे और लोगों को अपना नजरिया अपना मंशूर बताते हैं और उनकी मर्जी है जिसको वोट दे वो। कोई सख्ती नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है और इलेक्शन वाले दिन बहुत पीसफुली लोग जाते हैं और अपना इलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कोई कैंप नहीं लगते, कोई टेंट नहीं लगते। सर लेकिन अमेरिका का मैंने देखा था पिछला इलेक्शन, उसमें वो किसी ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं दोनों पार्टीज के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन और अपना अपना मंशूर बयान कर रहे हैं, बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ एक दूसरे के साथ चेयर्स बैठी हुई हैं, दरमियान में एक एंकर है, सामने पब्लिक है और क्रॉस पर्सन चल रहे हैं। वो कैसा कल्चर है, क्या वैसा होना चाहिए? बेटा देखें, अभी बिलावल भुट्टो ने ये कहा है ना नवाज शरीफ को, क्या है मुझे मेरे सामने बैठे, तो ये यहाँ के टीवी वालों को और मीडिया को चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि इन लोगों को इनवाइट करें और इनको बिठाएं। जैसे जर्नलिस्ट बैठते हैं इसी तरह ये बैठ के अपना अपना मंशूर बयान करें और ये रवायत आपने कायम करनी है और कोई नहीं कर सकता। 8 फरवरी आपकी फतह का दिन है। मैं समझता हूँ कि आसमानों में फैसला हो चुका है। 8 फरवरी सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगा के अपने बेहतर मुस्तकबिल का फैसला करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत में इस मुल्क के पाकिस्तान को बुरानों से निकाल सकती है। मियां नवाज शरीफ जब जेल में था तो उसने इस तरह का अपना हुलिया बनाया कि हमें ऐसे लगता था कि मियां साहब आज या कल ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। यानी कि इस तरह एक्टिंग मियां साहब ने की। मियां साहब ने ऐसी एक्टिंग की कि पूरी दुनिया को ये बावर हो गया कि मियां साहब आजकल के मेहमान हैं। भुट्टो खानदान की तारीफ जो है वो कुर्बानियों से और कारनामों से वारिस। आज की इस दौर के जो बोने शहीद भुट्टो का नाम लेते हैं या उसके नवासे का नाम लेते हैं, तो ये अहलियत और सलाहियत में उनके पाँव की खाक को भी नहीं छू सकती। और वही कुर्बानियों का वो तसलसल है, वही कारनामों का वो तसलसल है जिसको लेकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में नौजवानों की आवाज बने। आज मेरा मुखातब नौजवान है। बिलावल भुट्टो जरदारी हमारा कल है, वो हमारा मुस्तकबिल है। आपने किसी और को नहीं, अपने कल को, अपने मुस्तकबिल को वोट देना है।